नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बांग्लादेश में रहने वाले एक हिंदू लड़के को जिंदा जलाकर क्यों मार दिया गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश है कहां और भारत इसका जन्मदाता और कर्ता धर्ता कैसे है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में रहने वाले लोग जीवित हैं। बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है। सन 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश पे आक्रमण कर दिया था, तो भारत पाकिस्तान पे हमला करके और पाकिस्तानियों के लगभग 93,000 सैनिकों को गिरफ्तार यानी कैद कर लिया था, जिसकी वजह से 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को आजादी मिली। और यह इतने गरीब थे कि भारत इनको आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से इनकी मदद किया, जिससे ये जीने और खाने लायक हो सके। आइए अब जानते हैं कि दीपू कौन था, किस धर्म से था और उसकी हत्या क्यों कर दी गई। दीपू 27 साल का लड़का था जो कि बांग्लादेश का निवासी था, जो बांग्लादेश के माइमे सिंह जिला में रहता था और उसके गांव का नाम था मोका मिया कांडा। वह जो है एक फैक्ट्री में काम करता था मजदूर के तौर पर, और वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, यानी वही अपने परिवार का कर्ता धर्ता था, जिसकी वजह से परिवार का पालन पोषण होता था। आइए हम लोग जानते हैं कि इन राक्षसों ने दीपू पर क्या आरोप लगाया और इसे क्यों जिंदा जलाकर मार डाले। यह जो भी घटना हुई रात का घटनाक्रम था, और दीपू पे क्या आरोप लगा। दीपू पर अचानक से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात कहने का आरोप लगा दिया गया। फिर इसके बाद उसे भीड़, धीरे धीरे लोग वहां पर इकट्ठा हुए, उसे पकड़ने लगे, उसे मारने लगे। फिर भीड़ एकत्र हो गई, बिना पुलिस को बुलाए या जांच किए इलाके में भीड़ जमा हो गई। और जब भीड़ जमा हो गई तो दीपू को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वह भीड़ बस यह देखी थी कि यह हिंदू है और यह कैसे हमारे धर्म के विरोध में कुछ कह दिया। अब वह भीड़ आगे क्या करती है। फिर वह भीड़ जो है दीपू को पेड़ में बांध कर पीटना शुरू कर दिया, और पेड़ में बांधने के बाद उसमें आग लगा दी गई। दीपू चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन भीड़ उसे तमाशे की तरह देखती रही, क्योंकि वह भीड़ मुस्लिमों की थी और जल कौन रहा था, एक हिंदू। वहां इंसानियत खत्म थी, वहां एक हैवानियत थी। लोग राक्षसों की तरह खड़े होकर एक तमाशा देख रहे थे, क्योंकि मानवता से बड़ा ये लोग धर्म को मानते हैं। और ऐसी घटनाओं का अंजाम के पीछे सरकार का हाथ होता है। अपने समुदाय के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके चुनाव को जीतना, क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी 90% है और अन्य 10% जो बचते हैं वो अन्य धर्मों के लोग हैं। तो ऐसी पार्टियां ऐसे कर्मकांडों को कराकर लोगों को अपने ओर इकट्ठा करती हैं और अपनी सरकार बनाती हैं। अब जब दीपू चंद्र दास की हत्या हो गई तो इसके बाद वहां पर पुलिस आती है, बांग्लादेश की पुलिस। वह क्या करती है, धर्म का अपमान करने पर आरोप उस पर लगा था, तो उसकी जब जांच करती है तो कोई वीडियो सबूत नहीं मिला, कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई प्रत्यक्ष गवाह तक नहीं मिला, और दीपू को वो लोग जिंदा जला दिए। अब इस तरह से अगर सरेआम जिंदा जला दिया जा रहा है तो वहां के रहने वाले हिंदुओं के अंदर भय उत्पन्न होगा और मुसलमान उन पे और ज्यादा हावी होते जाएंगे। आजाद हमारा देश कराया और आज तुम हमारे ही भाइयों को बांध कर जिंदा जला दे रहे हो। अब इतना सब कुछ होने के बाद बांग्लादेश की प्रशासन क्या कार्रवाई लेती है, देखो। बांग्लादेश सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की। सिर्फ निंदा करने से कुछ नहीं होता है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। तुम्हारी इतनी निकम्मी सरकार थी कि एक हिंदू लड़के को पेड़ में बांध कर जला दिया गया। उस वक्त ना तो कोई पुलिस आई, ना प्रशासन वहां पे पहुंची। आगे लिखा है कि पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच अभी जारी है। आश्वासन सरकार ने कहा है कि दोषियों को सजा दी जाएगी, क्योंकि यह हत्या कानून के खिलाफ है। दीपू चंद्र दास तो अपने परिवार का इकलौता चिराग था। दीपू के पीछे उसका परिवार रह गया, जिसकी आजीविका अब समाप्त हो चुकी है। उसके परिवार ने क्या कहा, अगर उससे कोई गलती हुई थी तो उसे पुलिस को सौंप देते, भीड़ ने हमें जीते जी मार दिया। ऐसा इसी केस में नहीं, ऐसा बहुत से केस में होता है कि भीड़ क्या होती है, बिना सबूत के, बिना किसी प्रूफ के लोगों को मार देती है जान से। अगर मान लो कोई गलती कर रहा है, उसके खिलाफ सबूत मिल रहा है, तो तुम प्रशासन को सौंप दो। तुम्हें उसे जान से मारने और जलाने का हक नहीं है। एक लाइन में यहाँ पे लिखा हूं, आज दीपू था, कल कोई और हो सकता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी भी धर्म, किसी भी इंसान के साथ हो सकता है।
तो हमें अपने देश में दीपू के लिए आवाज उठानी होगी, कैंडल मार्च निकालना होगा और विरोध प्रदर्शन करना होगा बांग्लादेश से, जिसे भारत सरकार बांग्लादेशियों पे दबाव डाले, जिससे वहां के रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा दे सके। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।